जानकारी अभी सामने आई है उसके मुताबिक साल 2018 में इनकी जो कंपनी है उन्होंने सिर्फ 3 महीने में कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। इसमें कई सारे स्पोर्ट्स ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल और है। ईडी पहले छापेमारी कर चुकी है, सीबीआई की छापेमारी, दोनों एजेंसीज अलग हैं, दोनों की इन्वेस्टिगेशन में संक्षेप में हमारे दर्शकों के फायदे के लिए क्या अंतर है? देखिए, सीबीआई ने जो केस रजिस्टर किया है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस रजिस्टर किया है कि किस तरीके से एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई है और एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। उसमें कई सारी जो सरकारी जो यंत्रणाएं हैं, जो सरकारी बाबू है, उनका इस्तेमाल करके करप्शन को अंजाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत मामला उन्होंने दर्ज किया हुआ है और वो पैसों की छानबीन जो सैकड़ों करोड़ों रुपए की जो घोटाला किया गया है उसकी चेन को जो है वो टटोल गई है। शुक्रिया राकेश त्रिवेदी इस खबर को तफसील से और सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस मिल रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि यस बैंक मामले में जांच में बहुत कुछ सामने आना अभी बाकी है, सब पर शिकंजा कसा जाएगा। जरा सुने क्या कहा उन्होंने। अभी बहुत कुछ सामने आएगा। आरबीआई से हमने पूरी जानकारी मांगी है, सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है, विदेश जाने पर उनका लुकआउट नोटिस निकल चुका है और इसके अलावा जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और हमने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार, इस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। हमने 6 वर्षों तक ईमानदार सरकार दी है और अगर कोई देश में देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट कर लेकर जाएगा तो उसके खिलाफ पूर्व में भी हमने कार्रवाई की, अब भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, भविष्य में भी कार्रवाई करने से संकोच नहीं करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर जो मिल रही है वो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। खबर अच्छी नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट में 2000 अंकों की भारी गिरावट की ये खबर है। 1936 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में, तो 2000 अंकों की भारी गिरावट शेयर मार्केट में। और सेंसेक्स की बात करें खास तौर पर तो 1936 अंक ये लुढ़का है। अब आप इसे यस बैंक के क्राइसिस के साथ जोड़कर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में 1500 अंकों की गिरावट है। तो कुल मिलाकर इसमें 3 बड़ी खबरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ 2000 अंकों की गिरावट शेयर मार्केट में, सेंसेक्स में 1936 अंकों की गिरावट, बैंक निफ्टी में 1500 अंकों की गिरावट। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे। राजीव रंजन मेरे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। राजीव, 2 बड़ी खबरें हैं इस वक्त। एक तरफ सीबीआई की छापेमारी चल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट। दोनों ही खबरों को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं मैं बताऊं कि जिस तरह से आरके डेवलपर्स पे जो सीबीआई की रेड है वो उसी प्रीमाइसेस के मैं सामने हूं। प्रीमाइसेस में अभी जब हालात हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि आखिर किस तरीके से है। एचडीएल टावर के बीचों बीच ये प्रीमाइसेस है आरके डेवलपर्स का, जिसपे यस बैंक के जरिए 700 करोड़ रुपए देने का जो आरोप है वो साफ है, जिसपे सीबीआई यहाँ रेड कर रही है। प्रीमाइसेस पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, सारे कर्मचारियों को वहाँ से बाहर कर दिया गया है। प्रीमाइसेस में अभी तक सीबीआई की 2 टीम यहाँ है, यानी 14-28 लोग हैं यहाँ जो कि पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं और सीबीआई इसी प्रीमाइसेस में सीबीआई की तरफ से रेड की जा रही है। हालात ये हैं कि जिस तरीके से आरके डेवलपर्स को पहले भी ईडी के स्कैनर पर रखा गया था, कि जिस तरह इकबाल मिर्ची केस में रखा गया था और वहाँ जो लेन देन हुई थी उसके बाद ये बातें सामने आई थी। अब यस बैंक की तरफ से जो बातें की गई हैं, यस बैंक की तरफ से जो पैसे का हेरफेर जो किया गया है और ख़ास करके जो वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं, किस तरीके से आरके डेवलपर्स को जिस तरीके से 700 करोड़ रुपए के अलग दान दिए गए हैं, उस बात को लेकर सीबीआई जांच कर रही है कि आखिर जिस तरीके से यस बैंक ने, क्योंकि वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ यस बैंक के हालात क्या है कि वहाँ आम ग्राहकों की स्थिति क्या है, उस तरीके से देखे जा रहे हैं। और जो लोन डिफॉल्टर्स हैं वो साफ दिख रहा है कि आखिर उन्होंने डिफॉल्ट लोन के बावजूद भी उन्हें 700 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उन बातों को लेकर अभी जांच की जा रही है कि जैसे कि साफ साफ है कि परत दर परत कई और चीज़ें खुलने की बात शुरुआत हो गई है कि एक बार जिस तरह से लोन डिफॉल्टर के बावजूद भी उन्हें लोन दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उनसे जो गारंटी रखी जा रही है उस गारंटी भी नहीं रखे जा रहे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो परत दर परत खुलने के आसार हैं और इसके बाद अब ये स्पष्ट हो पाएगा कि राणा कपूर किस तरीके से इन लोगों के साथ मिले जुले हुए थे और क्योंकि उनके जो कंपनी, जो उनकी बेटी की कंपनियां था, उन्हें किकबैक दिया गया था। ये चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो कि एक एक करके परत दर परत खुलनी बाकी हैं। जी, आप परत दर परत
खुलने की बात कर रहे हैं हम, साथ ही अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट है, आपको ये भी बता रहे हैं। बैंक निफ्टी डाउन है, सेंसेक्स में 1936 अंकों की भारी गिरावट है और बैंक निफ्टी 1500 अंकों की गिरावट वहां पर दर्ज की गई है। हालांकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां से भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे क्या येस बैंक के साथ जोड़कर देखा जा सकता है राजीव? जाहिर है कि जिस तरीके से पहले दिन जब राणा कपूर से पूछताछ हुई थी, राणा कपूर के घर पे ईडी की रेड थी, उसके बाद से बाजार में जिस तरीके से सेंटिमेंट आया था वो स्पष्ट था। अब जिस तरीके से 7 अलग अलग प्रीमाइसेस पे यस बैंक और राणा कपूर से जुड़े लोगों के रेड चल रही है, ये सेंटिमेंट साफ दिख रहा है कि बाजार ने अपना रिएक्शन किस तरीके से कहा। और इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर है उसके बैंकिंग सेक्टरों में काफ़ी गिरावट है, लगभग 20 से 30% की गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उस बाजार का सेंटिमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के चलते कई सारे ट्रेड पे इस स्थितियाँ आन पड़ी हैं कि वहाँ बाजार ने अपना निगेटिव सेंटिमेंट दिखाया है और बाजार में गिरावटें मौजूद की गई है। जिस तरीके से इस बार आज बाजार खुलते ही अपनी गिरावट की तरफ से खुला और इसके बाद 1500 के करीब बाजार नीचे गया है, वो दिखा रहा है कि आखिर बाजार की उथल पुथल क्या है। बाजार स्टेबल नहीं है, बाजार वोलेटाइल है और अपने सेंटिमेंट के आधार पर जो अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं उस आधार पर बाजार ने अपना रुख दिखाया है जो गिरावट की तरफ गया है। जी, और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो स्केयर है वो भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ भारतीय मार्केट्स पर उसका असर दिख रहा है। राजीव, अगर आप मेरे सवाल सुन पाए हो, एक तरफ ये येस बैंक का क्राइसिस है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उन्हें लेकर भी उनके डाउन होने की भी खबर है, उसका असर भी हम भारतीय बाजारों में देख रहे हैं। देखिए, येस बैंक का असर तो साफ साफ है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिचुएशन अगर देखा जाए तो 64 देशों में कोरोना वायरस का जिस तरीके से डर है, कहर है और इस तरह से एक दूसरे से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने अपना रुख निगेटिव दिखाया। 64 देशों में जिस तरीके से आवाजाही बंद है, व्यापार बंद है। अगर यहाँ मुंबई की हम अगर बात करें तो मुंबई के जो JNPT पोर्ट है वहाँ से पोर्ट से व्यापार बंद है, वहाँ से जो चाइना, कोरिया और बाकी जापान से आने वाले कारोबार बंद है, तो उस पर असर आया है। जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, लॉजिस्टिक सेक्टर में भी अपना निगेटिव रुख दिखाया है, क्योंकि जिस तरीके से आवाजाही आयात निर्यात में कहीं न कहीं रुकावट आती है तो वो सेक्टर अपने आप में ही नेगेटिव रुख दिखाना शुरू करता है। और यही हालात है कि एक तरफ बैंकिंग सेक्टर में यानी जो यस बैंक का जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो, दूसरी तरफ कोरोना वायरस, या कुल मिला के देखा जाए तो जो अभी का सिचुएशन है पूरे विश्व में वो निगेटिव सेंटिमेंट दिखता है। और इस हिसाब से बाजार ने अपना निगेटिव सेंटिमेंट दिखाते हुए तकरीबन 1500 के नीचे गया है। और जिस तरीके से अगर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी निफ्टी में 600 अच्छी अंकों खबर से ज्यादा की गिरावट, शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स में 2200 अंकों से ज्यादा की गिरावट, जाहिर तौर पर बड़ी गिरावट। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.